सर जुलाई से स्टार्ट करके कि हम पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। यहां कुछ छूट जाता है तो आपको सैटरडे और संडे को कैसे भी कवर करना है वो आपके ऊपर। टारगेट जब 95 प्लस का हो ना तो आपको 5 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलने पड़े, हर वो बात माननी पड़ेगी जो कि मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया। तो यहां से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही ना मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने क्लास 10 की जर्नी में अप्रैल, मई और जून को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, या हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने यहां पर स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब आपके मन में सवाल है कि सर जुलाई से स्टार्ट करके क्या हम पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और साथ में आने वाले मिड टर्म एग्जाम्स, प्री बोर्ड और बोर्ड में तबाही मचा सकते हैं? तो आंसर तो हमेशा यस होता है, बट कंडीशन क्या है, अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो ना तो आज से आपको हर वो बात माननी पड़ेगी जो कि मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं। हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, बिकॉज टारगेट जब 95 प्लस का होना तो आपको 5 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलने पड़ेंगे। इसके साथ साथ हमें जुलाई के मंथ में सर अब स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे ताकि हमारा पूरा सिलेबस एक फ्लो पे चले। बिकॉज हम जल्दबाजी कर रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चैप्टर छूट चुके हैं, अब सोच रहे हैं कि छूटे हुए चैप्टर करें या नया चैप्टर करें। एक काम करते हैं ना, जुलाई से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, और जिनका हो भी चुका है ना आप भी ये फॉलो करना। इसीलिए मैंने कहा है क्लास 10 डू और डाई, और आपको ये फॉलो करना ही होगा क्योंकि आप सबका टारगेट 95 प्लस है और मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्लास 10 की जर्नी आप मानोगे नहीं यार। एक बहुत छोटा सा सीक्रेट बताऊं, अगर एंड के 2 से 3 मंथ के अंदर ना आप सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस कर लोगे तब भी आपका स्कोर बहुत अच्छा चला जाता है। तो इतना डर और इतना खौफ क्यों सर? बिकॉज खौफ का ही तो गेम है, डर का ही तो गेम है। जो इसमें टिक जाता है वो आगे बढ़ जाता है। आपको बहुत सारे लोग कहने वाले हैं कि पेपर ऐसा आने वाला है, पेपर बहुत आसान आता है। बस कंडीशन क्या है, आप जब वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना उससे पहले आपका सिलेबस होना चाहिए। और एक बार ना दिल पे हाथ रख के बोलना, क्लास 10 का सिलेबस करने से होगा या फिर बातें सुनने से होगा? तो आंसर क्या सर? करने से होगा। जब तक सिलेबस नहीं करोगे ना जर्नी बहुत दूर लगती है। एक बार ये फ्लो पकड़ लो, आपका पूरा सिलेबस ना आपका हो जाएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। कंडीशन क्या है? बातें माननी पड़ेंगी, पूरी वीडियो देखना। अब यहां पर आ जाओ, जल्दी जाके प्यारा सा टेलीग्राम का चैनल, हमारा प्यारा सा ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और कोई भी डाउट होता है आप मुझे यहां कांटेक्ट कर सकते हो, और आप मुझे व्हाट्सएप पे यहां मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। डरे क्या? आ जाओ। अब देखा जाए, सबसे पहले ना आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, बिकॉज बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि अगर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है या मुझे साइंस पढ़ने मजा आ रहा है तो मैं बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहा। ऐसा नहीं करना। आपको स्टार्टिंग के जो 3 सब्जेक्ट है ना, साइंस, मैथ्स और एसएसटी, ये तो आपको डेली पढ़ना है। मंडे टू फ्राइडे कसम खा लो कि मैं यहां पर साइंस को 1 घंटा डेली, एक से ज्यादा नहीं देना। मैथ्स में 90 मिनट्स, एसएसटी में आपका 60 मिनट। मैथ्स को क्यों ज्यादा बोला? बिकॉज यहां प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और साथ में सर इस टाइम पे करना क्या है वो हमें बताओ। बिकॉज अगर ये हम पता चल जाए ना करना क्या है तो आप आराम से पूरा सिलेबस कवर करने वाले हो। बस ये ध्यान रखो, और ये आपको डेली करना है, मंडे से आपका फ्राइडे। सर कब करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ट्यूशन जाते हो, स्कूल से कितने बजे आते हो ये आपको पता है। तो अब ये ध्यान रखो कि जब भी आओगे, लाइक कोई बच्चा 5 पे पढ़ने बैठा है तो 5 से 6 साइंस पढ़ा, थोड़ा ब्रेक लो। आपको इतना समय देना है, चाहे रात के 12 बजे तक दो, चाहे आप 1 बजे तक जगो, बट आपको यह समय देना ही देना है। जो सैटरडे और संडे है ना, इसको रखा जाए लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए। जैसे आपके पास इंग्लिश है, आपका हिंदी है, या इसके अलावा कोई और लैंग्वेज है, या फिर बच्चा आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है, इसको टाइम देना है। ये आपके पास बोलो क्या, सैटरडे और संडे के लिए। डरे क्या? अब यहां पर आ जाओ जल्दी से मेरे बच्चों, देखा जाए। अब ना जब ये आप टाइम यहां पर नोट कर लोगे उसके बाद ये आपको फॉलो करना है। मैं मान के चल रहा हूं 1 जुलाई तक वीडियो देख रहे हो तो 2 जुलाई से फॉलो करना है। तो और एक पेपर लेना, आप साइड डेट को नोट करना, वहां पर ऐसे कॉलम तैयार कर लेना कि आपके पास ये साइंस है, ये मैथ्स से आपका ये एसएसटी है, और इंग्लिश और हिंदी भी जोड़ लेना, या कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट है। आप डेली ना देखना कि क्या साइंस और मैथ्स, हो सकता है किसी बच्चे का एक दिन एसएसटी छूट जाए, तो आप यहां पर नोट करना कि हाँ मैंने 2 जुलाई को साइंस कर लिया, मैंने मैथ्स कर लिया, बट एसएसटी मेरा रह गया किसी वजह से। अब हो सकता है तबियत खराब हो जाए, हो सकता है आपको कहीं जाना हो, तो जो ये छूटा है ना, जो ये छूटेगा, मानो सपोज कि आपने ये करा बट ये छूट गया, ये करा बट ये छूट गया, तो ये आपको कैसे भी ना आपका जो वीकेंड है, जो सैटरडे और संडे है, वहां पर कंप्लीट करना है। यहां पर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले, यहां पर कंपलसरी सब्जेक्ट, ये जो है ना कंपलसरी सब्जेक्ट है, बट जो आपके पास ये जो सैटरडे और संडे मिल रहा है ना, इसको फुल्ली यूटिलाइज करना लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए। और साथ में अगर यहां कुछ छूट जाता है तो आपको सैटरडे और संडे को कैसे भी कवर करना है वो आपके ऊपर है।
नहीं करोगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई लिमिटेशंस नहीं होती कि 1 घंटा की 2 घंटा, ये तो मैंने आपको बताया ताकि आपको इतना करना ही करना है। इसके बाद ना आपका जो भी छूटेगा ट्राई करना मैं सैटरडे संडे को कंप्लीट कर लूं। आप मान के चलो, अगर आप इसे फॉलो करते हो ना बच्चा, लग रहा है देखो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि सर ऐसे मैनेज करना, एक बार 1 मंथ मैनेज हो जाएगा ना, आपको हैबिट लग जाएगी और आने वाले पूरे जीवन पे काम आने वाला है। ये किया करो कि मैं कितना टाइम दे पा रहा हूं, कितना छूट रहा है। जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैं पढ़ बहुत अच्छा रहा हूं, फिर मेरा स्कोर नहीं हो रहा, तो कमी अंदर ही होती है। अगर एक पूरा तैयार कर लोगे ना, आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। अब ये देखो कि मुझे जुलाई के मंथ में साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या कवर करना है देखा जाए। और ये कंडीशन है कि आप जुलाई से स्टार्ट कर रहे हो। अगर इससे पहले आप कर चुके हो ना, तो अब ये चैप्टर रिवाइज कर लेना। आपको जुलाई में चैप्टर 1, चैप्टर 5 और चैप्टर 9, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, बायोलॉजी का पहला चैप्टर और साथ में फिजिक्स का पहला चैप्टर है। और अगर ये 3 चैप्टर कर लेते हो ना, तो आपके साथ लगभग 21 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। सर कहां से करना है? ये एनसीईआरटी बुक करनी है, कहां से करनी है बच्चा? देखा जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ ना ये चैप्टर 1 पूरा, ये चैप्टर 5 पूरा और ये चैप्टर आपका 9 पूरा, ये 1 शॉट के लेक्चर है जहां पर मैंने पूरी कंप्लीट बच्चा एनसीईआरटी करवाई। पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने यहां करवाई हुई है। आपको सिर्फ बैठना है, या बैठ के लेक्चर तो देख सकते हो ना, जो आपने डेली 1 घंटा फिक्स कर रखा है ना, उसमें रोज नया सीखना है। और जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे, नेक्स्ट क्लास का लेक्चर देखोगे, उससे पहले जो आपने नोट किया होगा ना, उसको रिवाइज करना। 1 घंटा जो मैंने आपको दिया है ना, उसको नया सीखना, डेली नया सीखना है। और जब नेक्स्ट क्लास में बैठो, उससे पहले पुराना आपको रिवाइज कर लेना है। इस फ्लो में आपको एक घंटे के अंदर, इस मंथ के अंदर ये पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जल्दबाजी मत करना। हमारा टारगेट 80 का है, ये नहीं कि सिर्फ जल्दी खत्म हो जाए। परफेक्ट है, आ जाओ, ठीक है। और यहीं से करना है। ये लेक्चर्स की लिंक अगर नहीं मिल रही है तो आपको मैंने नंबर दिया हुआ है, और साथ में मुझे कमेंट करना, मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई करूंगा। ओके, अब यहां पर आ जाओ। देखा जाए, मैथ्स की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 8 कंप्लीट करना है। ये 2 चैप्टर बहुत छोटे हैं, मानोगे नहीं, एक दिन के अंदर हो सकते हैं, बट अभी आपको 1 दिन पे खत्म नहीं करना है, बिकॉज आपको यहां पर आपने एनसीईआरटी तो कंप्लीट करनी है, इसके साथ साथ आपको मैथ्स में ध्यान देना। साइंस तो अभी आप स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ही करो, बट मैथ्स में ना बच्चा, अभी आप यहां पर अपनी जो बुक है एनसीईआरटी, इसके अलावा भी आपको एक बुक करनी बताऊंगा, अभी मैं, ध्यान दिया जाए। और चैप्टर 8 मैंने क्यों बोला, बिकॉज बड़ा चैप्टर है और साथ में वेटेज चैप्टर लगता है, और इसके नेक्स्ट चैप्टर लिंक भी है। तो आपको मेक श्योर क्या करना है, इन चैप्टर्स को यहां से कंप्लीट कर लेने हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 बच्चा पॉलिनोमियल, और चैप्टर आपका यस 8 ट्रिग्नोमेट्री है। ये तीनों चैप्टर लेक्चर देखो, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको नोट डाउन करो और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो। जब चैप्टर्स होने लग जाएंगे ना, आपको बहुत मजा आने वाला है। प्रॉमिस ना, तीनों चैप्टर्स कर लोगे? यस सर। और इतने मार्क्स आप यहां से लेके जाने वाले हो, 6, 4, 10, 17 मार्क्स आप जुलाई के मंथ में कवर करोगे। टारगेट 80 का है। अब यहां पर आ जाओ जल्दी से मेरे बच्चों, देखा जाए। और अगर आपने अभी तक बच्चा यहां पर जो प्रैक्टिस की बात कर रहा था ना, प्रैक्टिस के लिए मेरे बच्चों यहां शिवदास के क्वेश्चन बैंक है। क्लास 10 की जर्नी में ना, जो भी रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, आपके बहुत सारे एमसीक्यू, और सब कुछ इस बुक के अंदर प्रोवाइड है। और साथ में इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे, आप इसे बाय कर सकते हो। कोई भी डाउट है इस बुक के रिगार्डिंग कि सर एक्चुअल में क्या है, आप मुझे यहां भी कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको पता चले। और मैथ्स के लिए बेस्ट बुक है, आपके एसएसटी के लिए और बच्चा इंग्लिश के लिए परफेक्ट है। कि आप यहां पर आ जाओ जल्दी से, लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन पे है, जिनको बाय करना हो अभी जाके बाय करना, बिकॉज मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत करनी है। आप यहां पर आ जाओ। और मेरे प्यारे बच्चा, बात करते हैं किसके, एसएसटी की। एसएसटी के लिए क्या किया जाए? एसएसटी में यहां पर अब ये 4 चैप्टर देख के डर मत जाना। एसएसटी पढ़े कैसे सर, कि हमें लाइक जब चैप्टर पढ़ते हैं तो अच्छा आता है, जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो मजा नहीं आता है। तो ऐसे में ना पता क्या करो, आपको एनसीईआरटी स्टार्टिंग में लाइन बाय लाइन पढ़नी है। सर कहां से पढ़े? मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब ना एक कैसे कंटेंट का भंडार है। आपको सिर्फ लिखना है चैप्टर 1 पहले देख लो, चैप्टर 1 ये आपका हिस्ट्री का, चैप्टर 1 आपका लाइक ज्योग्राफी का, चैप्टर 1
इकोनॉमिक्स का, और चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग ये आपका सिविक्स का। ये 4 चैप्टर्स आपको इस मंथ में कंप्लीट करने हैं और लगभग आप इतने मार्क्स कंफर्म करके जाने वाले हो। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अपने चैप्टर का नाम लिखना है, यूट्यूब पे सर्च करना है। जो वीडियो आ जाएगी, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम के, आपको बैठ के पूरा लेक्चर एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, हर एक चीज मार्क करो, चैप्टर कंप्लीट करो। आपका काम सिलेबस कंप्लीट करने का है। अभी क्वेश्चंस हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, वो काम नहीं है। क्या करना है, चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, बिकॉज चैप्टर्स नहीं करोगे ना मजा नहीं आएगा। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है, और जब वो हो जाएगी तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हम करेंगे शिवदास की बुक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं करवाऊंगा, टेंशन नॉट लो, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ। उसके बाद बच्चे बात करते हैं, बोलो किसकी, इंग्लिश की। और इंग्लिश जो सबकी लैंग्वेज सब्जेक्ट होगी, आपको इंग्लिश देखो, इंग्लिश के पढ़ने का तरीका सुनो। आपको जो ये सैटरडे और संडे है ना, वहां लैंग्वेज सब्जेक्ट को टाइम दिया करो। अगर ये लैंग्वेज सब्जेक्ट को साइड बाय साइड टाइम देंगे, बहुत मजा आता है। देखा जाए, आपका चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड और चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये 2 यहां पर ये चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद बच्चा 2 पोएम करनी है, 3 पोएम, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और टाइगर इन द जू। और साथ में मेरे बच्चों यहां पर आपके पास जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वहां पर चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड कंप्लीट करना है। कैसे करना है, आप सिर्फ चैप्टर का नाम डालोगे, उसके आगे लिखना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, चैप्टर आएगा, बुक लेके बैठना, कंप्लीट करना। देखो जल्दबाजी मत करना, आराम से करना। जब होना चालू हो जाएगा ना, आपको खुद लगेगा कि हाँ जल्दी से मैं नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करता हूं। और ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है मैं अपनी बुक से। बच्चे डाले, जिसके लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन, चलेगा क्या, ये प्लीज अपना मार्क कर लो, ये हमें चैप्टर कैसे भी कंप्लीट करने हैं। इसके साथ साथ बच्चा, जो आपका नेक्स्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हो सकता है वो हिंदी हो या हो सकता है कुछ और हो, मुझे जरूर कमेंट करना, ताकि मैं उसके रिगार्डिंग में नीचे आपका ना जो भी आपका सब्जेक्ट होगा मैं यहां पिन कर दूं कि आपको उतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या करना है, जब भी आप स्कूल में जाओ या आप घर बैठे हो, आप बैठ के सिर्फ स्टोरी पढ़ना। आप स्टोरी पढ़ लोगे ना, सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे ना, तो हम एंड में क्वेश्चंस कर लेंगे, ग्रामर और साथ राइटिंग स्किल, और पूरा पेपर इंग्लिश का हो जाएगा। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां पर ये सारे चैप्टर्स हमें करने हैं जुलाई के मंथ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये जो फ्लो है, ये जो टाइम का ड्यूरेशन है सबका, ये 60 कर लेना बच्चा, 60, और यहां पर इसको 90 कर लेना। इसको टूटने मत देना। अगर ये गलती से रह जाता है, अपने सैटरडे या फिर संडे में इसे कंप्लीट कर लेना। और जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है, वहां पर इंग्लिश और हिंदी के लिए आपको यहां इतना समय देना है, और इस समय पे आपको जो चैप्टर्स मैंने मार्क करे हैं, वो चैप्टर्स आपने कंप्लीट करने हैं। अगर एडिशनल सब्जेक्ट भी है ना, उसकी टेंशन मत लो। एडिशनल सब्जेक्ट आराम से बहुत कम समय पर हो जाता है, और इसके बहुत फायदे भी होते हैं। पक्का मैं कोई एक वीडियो अलग से बनाऊंगा एडिशनल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जहां पर सारे एडिशनल सब्जेक्ट कवर करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सी जर्नी है, और मुझे नहीं पता जुलाई के मंथ में कैसे भी हमें जितने भी चैप्टर्स मैंने मेंशन किए हैं, वो सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, और ये आपकी ड्यूटी है। और कहां से करना है सब कुछ मैंने बता दिया है। आप बस बैठो, लेक्चर्स कंप्लीट करो, और पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। और ट्रस्ट मी, आप इसके बाद दूसरी वीडियो मत देखना, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। और क्लास 10th में साइंस और इंग्लिश की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं सारे लेक्चर्स लेके आ रहा हूं, और अपलोड होने चालू हो चुके हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स भी आप कंप्लीट करते चलो। हर बार की तरह ना, कोई भी डाउट हो मुझे जरूर कमेंट करना नीचे कमेंट सेक्शन पे, और साथ में कोई भी फीडबैक देना चाहते हो कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए, जरूर बताना। बहुत खुशी होती है जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब यहां पर इस क्लास 10th की जर्नी में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। यह साल आपका है, बस मेहनत करनी है। आप जरूर मुझे ना लिखना #अब बारी हमारी, अब बारी हमारी, जल्दी जाके मुझे कमेंट करना, ताकि पता चले कि हां सर हम रेडी हैं। एंड यस, हर बार की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बिकॉज पूरे साल भर हम आपके साथ रहने वाले हैं। और एक बार खड़े हो जाओ, बिकॉज हम सब मिलके बोलने वाले हैं। आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, ABK रॉक्स। टेक केयर।